नमस्कार। चलिए यूपीएससी की तैयारी में आगे बढ़ते हैं। आज हम इतिहास के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन अक्सर कंफ्यूजिंग लगने वाले दौर की बात करेंगे, ताम्रपाषाण काल, जिसे हम चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। तो आज हम इस स्टोन कॉपर फेस को एनसीईआरटी और पिछले सालों में पूछे गए सवालों की मदद से पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि पत्थर के औजारों के साथ जब तांबे की चीजें मिलीं तो इस कॉम्बिनेशन ने शुरुआती भारत को आखिर कैसे बदला। यही सवाल असल में इस पूरे टॉपिक का सार है और इसका जवाब हमें उस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की कहानी बताता है जिसने हमारे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये रहा आज की हमारी चर्चा का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक यानी डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे भारत में ये कल्चर कहाँ-कहाँ फैला, उनका समाज कैसा था, और फिर सीधा अटैक करेंगे यूपीएससी के सवालों पर। और हाँ, आखिरी में एक बहुत काम का प्रीलिम्स और मेंस टूलकिट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ताम्रपाषाण काल, ये चैल्कोलिथिक एज आखिर है क्या भला। अगर हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखें तो ताम्रपाषाण चरण एक ऐसी संस्कृति है जो पत्थर और तांबे दोनों के औजारों पर बेस्ड थी। मतलब ये नियोलिथिक पीरियड से एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। चैल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो बस बन गया स्टोन कॉपर एज। अब ये जो टाइमलाइन है ना, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि यूपीएससी यहीं पर फंसाता है। देखिए, ताम्रपाषाण काल कोई एक सिंगल स्ट्रेट ब्लॉक ऑफ टाइम नहीं है। कुछ चाल्कोलिथिक कल्चर्स हड़प्पा से भी पहले की थीं, जिन्होंने एक तरह से अर्बनाइजेशन की नींव रखी। कई संस्कृतियां हड़प्पा के साथ साथ ही चल रही थीं, लेकिन एक ग्रामीण थीं, और कुछ तो हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद फली फूली, जैसे कि महाराष्ट्र की जोरवे कल्चर। ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है ना, यही इसे एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बना देता है। चलिए अब जरा मैप पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये संस्कृतियां भारत में कहां-कहां फैली हुई थीं। एग्जाम के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हर रीजन की अपनी एक अलग पहचान थी। ये हैं वो मेजर कल्चरल जोन्स जहां से प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग वाले सवाल पक्का बनते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार बनास कल्चर, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा कल्चर और वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर। इन कल्चर्स और इनसे जुड़े साइट्स के नाम सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इन्हें एकदम ध्यान में रखना है। अब जरा इस टेबल को देखिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आहार कल्चर तांबा गलाने में एक्सपर्ट थी, इसीलिए इसका एक नाम तांबावती भी था, और यहां पत्थर के औजार बहुत कम मिले हैं। दूसरी तरफ मालवा कल्चर अपनी शानदार पॉटरी के लिए जानी जाती है, जिसे सबसे रिच चाल्कोलिथिक सेरामिक माना जाता है। और फिर है जोरवे कल्चर, जिसका सबसे बड़ा साइट दैमाबाद था, जो लगभग एक प्रोटो अर्बन यानी एक तरह से आधी शहरी स्टेज तक पहुंच गई थी। तो अब जब हमने ज्योग्राफिकल स्प्रेड समझ लिया है, तो देखते हैं कि ये लोग जीते कैसे थे, इनकी लाइफ, सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी थी। इनकी इकोनॉमी का बेस थी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब बस गुजारे के लिए खेती और पशुपालन। वो छोटे छोटे पत्थर के धारदार ब्लेड यानी माइक्रोलिथ्स के साथ साथ तांबे की कुल्हाड़ियां और छेनी भी इस्तेमाल करते थे। खेती में गेहूं, जौ, बाजरा उगाते थे और गाय, भेड़, बकरी जैसे जानवर पालते थे। साथ ही वो स्किल्ड कॉपरस्मिथ्स, पॉटर्स और वीवर्स भी थे। इसका सबूत हमें खुदाई में मिली स्पिंडल वर्ल्स यानी तकलियों से मिलता है। अच्छा, एक मिनट, ये प्रीलिम्स के लिए एक बहुत बड़ा फैक्चुअल ट्रैप है, एक आम गलतफहमी है। लेकिन ताम्रपाषाण काल के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ये पॉइंट एमसीक्यूज में ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत मदद करता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। उनका समाज पूरी तरह से ग्रामीण था। वे मिट्टी और सरकंडों के बने घरों में रहते थे, उन्हें पक्की ईंटों के बारे में नहीं पता था। बस्तियों में एक हायरार्की दिखाई देती है, और घरों के साइज और कब्रों में मिले सामान से सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता की शुरुआत का भी पता चलता है। ये नेसेंट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है ना, ये मेंस के आंसर्स के लिए एक गोल्डन कीवर्ड है। और महाराष्ट्र में एक बहुत यूनिक प्रथा थी, जहां शवों को घर के फर्श के नीचे ही कलश में उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सबको इंतजार रहता है। देखते हैं यूपीएससी इस सारी इंफॉर्मेशन को मेंस के क्वेश्चंस में असल में पूछता कैसे है। ये एक मॉडल सवाल है। ताम्रपाषाण काल के लोग माइक्रोलिथ में एक्सपर्ट थे और पत्थर के भी कुशल कारीगर थे। स्पष्ट करें। सवाल सीधा सीधा उनकी टेक्नोलॉजिकल स्किल पर है। तो इसका आंसर फ्रेम कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं ये बताइए। फिर एनसीईआरटी से एविडेंस दीजिए, जैसे स्टोन ब्लेड्स और ब्लेडलेट्स का इस्तेमाल।
अब अपने आंसर में डेप्थ लाने के लिए, और यही वो चीज़ है जो एक एवरेज आंसर को एक ब्रिलियंट आंसर बनाती है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का जिक्र करें, जैसे कि आहार कल्चर में पत्थर के औजार कम थे, और आखिर में उनकी इस स्किल को उनकी खेती और शिकार वाली इकोनॉमी से जोड़कर कंक्लूड कर दीजिए। ये 2013 का एक्चुअल क्वेश्चन है। लिखी हुई स्क्रिप्ट के ना होने पर ताम्रपाषाण काल की पॉटरी हमें उस समय के लोगों की कल्चर और लाइफस्टाइल की एक फैसिनेटिंग जानकारी देती है। इस पर क्रिटिकली कमेंट करें। इस सवाल के लिए सबसे पहले बताइए कि पॉटरी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स के तौर पर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर ब्लैक एंड रेडवेयर जैसे टाइप्स का जिक्र कीजिए, बर्तनों के शेप से उनके लाइफस्टाइल का अंदाजा लगाइए, और सबसे जरूरी, जब यूपीएससी क्रिटिकली कमेंट करने को कहता है तो इसका मतलब है कि आपको सिक्के के दोनों पहलू दिखाने हैं। आपको यह भी बताना है कि जहां पॉटरी हमें सुराग देती है, वहीं उसकी इंटरप्रिटेशन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। यही बैलेंस्ड अप्रोच आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। चलिए, अब कुछ रेडी टू यूज मटेरियल, सीधा एग्जाम में काम आने वाला। ये है हमारा प्रीलिम्स और मेंस टूल किट। ये है प्रीलिम्स पॉइंटर्स, इनको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहला मेटल जो इस्तेमाल हुआ, कॉपर। आहार कल्चर का दूसरा नाम ताम्बावती। सबसे बड़ा जोरवे साइट दैमाबाद। किलेबंदी के सबूत इनाम गांव। मुख्य पॉटरी ब्लैक एंड रेडवेयर। महाराष्ट्र में दफनाने की प्रथा उत्तर दक्षिण ओरिएंटेशन, और याद रखिए वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। अब मेंस के आंसर्स को और दमदार बनाने के लिए आप इस तरह की एक मॉडल लाइन से अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। हमेशा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर, इन डायमेंशन से किसी भी सवाल को एनालाइज करें, और अपने आंसर्स में प्रोटो हिस्टोरिक, सबसिस्टेंस पैटर्न और नेसेंट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें। ये कीवर्ड्स एग्जामिनर को सिग्नल देते हैं कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। ठीक है, तो अब रैप अप करते हैं, एक क्विक रिवीजन और फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए 60 सेकंड में सब कुछ रिवाइज करते हैं। कैल्कोलिथिक मतलब स्टोन प्लस कॉपर, की कल्चर्स आहार, मालवा, जोरवे, इकोनॉमी खेती और पशुपालन, घोड़ा नहीं जानते थे, पॉटरी ब्लैक एंड रेडवेयर, सोसाइटी ग्रामीण और असमानता की शुरुआत हो चुकी थी, बरियल्स उत्तर दक्षिण दिशा में घर के नीचे, रिलीजन मातृदेवी और बैल की पूजा, डिक्लाइन जलवायु परिवर्तन के कारण। और ये रहा मेंस के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तांबे का ज्ञान होने के बावजूद ताम्रपाषाण संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता जैसा शहरीकरण क्यों नहीं हासिल कर पाईं? इसके कारणों का विश्लेषण करें। आज हमने जो भी सीखा है उसे यूज करके इसका आंसर लिखने की कोशिश करें। सोचिए, कॉपर की क्वालिटी, ट्रेड नेटवर्क्स की कमी, क्या ये रीजंस हो सकते हैं? तो ये था चैल्कोलिथिक एज का पूरा ब्रेकडाउन। सबसे जरूरी टेकअवे ये है कि इसी पीरियड ने भारत के प्रोटो हिस्ट्री की नींव रखी। अपनी तैयारी करते रहिए, हम जल्द ही मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।